गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने बताया था, मैंने व्हाट डू की बात की थी, यानी कि फीलिंग्स की बात की थी। ठीक, तो आज हम और भी कुछ नई नई चीजें सीखेंगे जो अपने स्पोकन की सीरीज में जो हम लोग चला रहे हैं। लेकिन आज मैं एक चैप्टर की ना बात करके मैं आज बात करूंगा कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज की। किसकी बात करूंगा? कुछ कॉम्प्लीमेंट्री जो हम डेली रूटीन में अपना यूज कर सकते हैं और अपने स्पोकन को और ज्यादा एनहांस और अच्छी तरीके से उसको यूज कर सकते हैं अपने स्पोकन के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बगैर देरी हुए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ कि क्या चलो चलते हैं। कभी बोलते हैं ना कि ऐसे कभी बातों बातों में बोलते हैं चलो यार चलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? लेट्स गो। क्या बोलते हैं? लेट्स गो। लेकिन अगर हम उसकी जगह ये बोले कि मैंने कहा लेट्स रश, यानी कि रश का मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से चलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं? चलने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा लेट्स रश, क्या लिखा है? लेट्स रश। तो इसमें भी क्या होता है? इसका भी यूज एक तरीके से हमारा चलने के लिए करते हैं कि भैया चलो चलते हैं, जल्दी चलते हैं। जब बात हम लोग जल्दी चलने की करते हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं लेट्स रश। कैसे बोलेंगे? लेट्स रश। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें ऐसी है कि मैंने लिखा है कि मार्केट, मार्केट में क्या है? जैसे कि रश है, तो रश का मतलब इन द सेंस अगर हम बोलते हैं तो रश का मतलब भी यहाँ पे क्या होता है? एक भीड़ की तरीके हम यूज करते हैं कि यहाँ पे भीड़ बहुत बहुत है, मतलब मार्केट के अंदर बहुत भीड़ है। ठीक है, आजकल देखते हैं मार्केट्स वगैरह में जाते हैं तो भीड़ होती है। तो मैंने कहा देयर इज अ रश इन मार्केट। कैसे बोलेंगे? देयर इज अ रश इन मार्केट। सिंपल से तरीके से देखा कि भीड़ की वजह से हम लोग बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। ऐसे कभी कभी जो चीज होती है, जैसे कि मैंने कहा बस में अगर आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो क्या होता है? बस हो गई, आपका ट्रेन हो गया, आपका जो भी आपके ट्रांसपोर्ट होता है जिससे हम लोग मतलब कम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर क्या हो जाता है? तो वहां पर भी हम लोग बोलते हैं भीड़ के लिए यूज करते हैं, लेकिन वहां पर रश का यूज नहीं करेंगे। आप दोनों का यूज अभी बताऊंगा कहां पे कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन बस। क्या लिखा है? देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन बस। इसका सेंस कहने का मतलब बस इतना होता है कि देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन बस का मतलब कि अब बस में जिस तरीके की भीड़ होती है ना, बस में जिस तरीके की भीड़ है तो वो एक ठहरी हुई भीड़ है, मतलब उसमें क्या हुआ? चलन फिलन नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई नहीं कर रहा है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रही है, एक ही जगह से बैठे हो। तो भीड़ है लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है एक पर्टिकुलर प्रीमिसेस, एक पर्टिकुलर जगह के अंतर्गत। तो हमने कह दिया देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन बस। अब मार्केट में क्या होता है? मार्केट एक चलने वाली चीज, मतलब वहां पे सब चलते रहते हैं, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, कोई खरीद रहा कोई वो खरीद रहा। तो वहां पे क्या है? कैसी भीड़ है? रश वाली भीड़ है, मतलब आने जाने वाली भीड़ है। तो दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पहला होता है देयर इज अ रश इन मार्केट एंड सेकंड वन होता है कि देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन बस। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन बस। फिर ये लिखा है मैंने कि चलो कोई काउंटर है, मान लीजिए गोलगप्पे का एक काउंटर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग। अब कोई काउंटर पे कुछ खा रहा है या ठीक है, अब पता चले भीड़ बहुत है, वेटिंग में लगे हुए हैं, तो मैंने कह दिया यार बहुत भीड़ थी यार, काउंटर पे बहुत भीड़ थी। देयर वाज अ रश एट काउंटर। क्या बोलेंगे? देयर वाज अ रश एट काउंटर। या फिर हम कभी मूवीज देखने जाते हैं तो मूवीज में भी जो काउंटर्स पे टिकट जहां से कलेक्ट करते हैं वहां पर भी भीड़ बहुत होती है। तो मैंने वहां पे भी बोल दिया, मैंने वहां पर भी बोला कि यार बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से टिकट मिली यार मूवी की। तो देयर वाज अ रश एट काउंटर। क्या बोलेंगे? देयर वाज अ रश एट काउंटर। ठीक है, इस तरीके की देखना चीजें आपकी चलती रहती हैं। तो इनका यूज हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कर सकते हो जहां पे आपको ऐसा यूज लगता है। अब बात कुछ आप करो कि यहाँ पर इन आया है, यहाँ पे एट आया है, तो कहने का सेंस यहाँ पे इन बस यानी हम प्रीमिसेस के अंदर हैं, यानी बस के अंदर है। अब एट काउंटर कहते क्यों? क्योंकि ना तो किसी के अंदर है, बस एक क्या है कोई जगह है, लेकिन काउंटर यानी कि मतलब उसका हमें कोई ऐसा नहीं कि उसी के अंदर है, तो वो हम इधर भी हैं और वो सामने वाला व्यक्ति जो हमारा टिकट वो अंदर भी है। तो वहां पे हम एट का यूज कर लेते हैं, यानी कि एक तरीके से चौखट के बिल्कुल बीच में खड़े हो आप, ना बिल्कुल बाहर हो ना अंदर, बिल्कुल ठीक नीचे। तो बोलते हैं देयर वाज अ रश एट काउंटर। क्या बोलेंगे? देयर वाज अ रश एट काउंटर। तो इस तरीके से हम इन चीजों को यूज करते हैं। अब हम और भी आगे बात कर लेते हैं। आगे जैसे जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि somebody stabbed somebody, इसको हम लोग बोलते हैं somebody, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो somebody stabbed somebody, ठीक, दैट मींस इसका होता है क्या पहले आप समझो। somebody stabbed somebody का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी रोड पर जा रहे हैं। अब आप किसी रोड पर जा रहे हैं और रोड पे जाते जाते आपने देखा कि एक व्यक्ति है जो नीचे पड़ा हुआ है और जिसके क्या हुआ, जिसके पेट में एक खंजर लगा हुआ है, एक चाकू लगा हुआ है, किसी ने उसके चाकू मार दिया। तो जब हम लोग कहते हैं किसी ने किसी के चाकू मार दिया तो उसी को कहते हैं somebody stabbed somebody। कैसे बोलते हैं? somebody stabbed somebody। अब जब उसके चाकू ही लगा है तो क्या आप हंसोगे देख के उसे? क्या करेंगे आप? मदद करेंगे या नहीं करेंगे? सीधी सी बात है, क्या करना चाहिए वो आप लोगों को खुद पता है। तो देख लेते हैं somebody stabbed somebody, उसके चाकू लगा पड़ा हुआ है, भाई बचा ले भाई, भाई बचा ले भाई, है
अब तड़प रहा है पूरी तरीके, अब चाकू लगेगा तो सीधी सी बात वो तड़पेगा, क्या करेगा, तड़पेगा। तो जब तड़पता है तो वहां पे भी कुछ ना कुछ सेंसिटिव पता चला कि एक व्यक्ति है, दूसरा हो गया और वो बेचारा मर्द तड़प रहा है इस तरीके से मार। जब चाकू लगेगा तो वो डांस क्या, तो बहुत कुछ। अब उससे कह रहा, हाँ भाई कब लगा, कब कटी करी, तब जाएगा ऊपर, क्या आप ऐसे बोलेंगे? नहीं, गलत बात है, ठीक है। होता है क्या है, किसी के चाकू लगा तो सीधी सी बात है हेल्प करनी चाहिए, क्या हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे दो तरीके के जवाब आ सकते हैं, एक व्यक्ति कहेगा कि हाँ हमें हेल्प करनी चाहिए, एक व्यक्ति कहेगा नहीं भैया हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप क्या चूज करते हैं। तो मैंने कहा किसी ने किसी के चाकू मारे, यानी somebody stabbed somebody, क्या बोलेंगे, somebody stabbed somebody। अब मैंने कहा वो तड़प रहा है, वो तड़प रहा है, वो दर्द से तड़प रहा है, तो उसको बोलते हैं he is breathing, क्या बोलेंगे, he is breathing, मतलब वो तड़प रहा है इस तरीके से, he is breathing, ठीक। अब कोई दूसरा आगे उससे कह रहा है हाँ भाई बढ़िया, कैसे लगता है, पिघलने वाले क्या। तो भाई वहां पे हीरो मत करो कि वो वैसे तड़प रहा है, उसको जान बचाने की जरूरत पड़ी और आप उससे भाई टिकट कैसे कटने वाली है तेरी, कब जा रहा है ऊपर, तो ही इज ब्रीथिंग, तो उसको बोलते हैं वो तड़प रहा है दर्द की वजह से। तो मैंने कहा यार कि चलो भैया उसको लेके चलते हैं, लेट्स रश हिम टू द हॉस्पिटल, क्या बोलेंगे, लेट्स रश हिम टू द हॉस्पिटल, उसको जल्दी अस्पताल लेके चलो, उसको जल्दी से हॉस्पिटलाइज कर सके। तो लेट्स रश हिम टू द हॉस्पिटल, क्या बोलेंगे, लेट्स रश हिम टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखा कितनी इंप्रेसिव वे में हम लोग इनका यूज कर रहे हैं। ऐसी हम लोग कुछ बातें होती हैं, जैसे मैंने कहा कभी कभी क्या होता है, हमारी आवाज जो होती है वो कांपने लगती है, हमारी आवाज जो है कांपने लगती है, किस चीज से कांपती है, ठंड से कांपती है। कभी कभी देखा होगा सर्दी, गर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, गर्मी की नहीं, सर्दी की बात यहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब सर्दियां बहुत ज्यादा कड़ाके की पड़ती है, बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है, देखा होगा जनवरी वगैरह में बहुत ज्यादा कड़ाके, दिसंबर जनवरी में, तो सर्दियां जब बहुत कड़ाके की पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो वॉइस होती है वो क्या करने लगती है, हमारी वॉइस थोड़ी सी कांपने लगती है। कैसे कांपती है, ठीक है, देखा करते हैं इस तरीके। तो मैंने कहा मेरी आवाज जो है वो कांप रही है, माय वॉइस इज शिवरिंग, क्या बोलेंगे, माय वॉइस इज शिवरिंग, कैसे बोलेंगे, माय वॉइस इज शिवरिंग। तो शिवरिंग भी हमने एक चीज सीखा कि जब किसी चीज को मतलब कि ठंड वगैरह से कोई चीज हम लोग कांपते हैं तो हमने कहा मेरी आवाज जो है ठंड से कांप रही है, तो माय वॉइस इज शिवरिंग, कैसे बोलेंगे, माय वॉइस इज शिवरिंग, ठीक है। देखने कितने इंप्रेसिव वे में हम लोग चीजों को सीख रहे हैं। पहला मैंने बोला कि देयर इज अ रश इन काउंटर, क्या बोलेंगे, और दूसरा देयर वाज अ ह्यूज क्राउड इन बस, बहुत भीड़ है। मैंने कहा देयर वाज अ रश एट काउंटर, समबडी स्टैब्ड समबडी, या मैंने कहा वो तड़प रहा है तो ही इज रनिंग, क्या बोलेंगे, ही इज रनिंग। मैंने कहा लेट्स रश हिम टू द हॉस्पिटल, उसको जल्दी लेके चलो यार, हॉस्पिटलाइज करते हैं। मैंने कहा मेरी आवाज कांप रही है, भाई मेरी आवाज कांप रही है ठंड से, माय वॉइस इज शिवरिंग, कैसे बोलेंगे, माय वॉइस इज शिवरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जिस तरीके से बात करते हैं माय वॉइस इज शिवरिंग, क्या बोलेंगे, माय वॉइस इज शिवरिंग। अब हमने और भी चीजें सीखनी है, अब हमको और भी चीजें सीखनी है, जैसे कि हमने क्या बोला, हमने कहा हमने एक सेंटेंस लिखा, देख रहे हैं कि ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, क्या बोलेंगे, ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। तो मतलब कहने का यहाँ पे सेंस क्या होता है, मैंने कहा ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, यानी कि जब कोई व्यक्ति डर से, यानी किसी भय से कांपता है, जैसे कि मान लीजिए भय लग गया किसी भूत का, ठीक है, या हमें लग रहा है कि अचानक कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेड पे सो रहे हैं और हमें लगता है नीचे भूत है, उसके अंदर तक मतलब नीचे जो है बेड के नीचे भूत है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, भूत को देखने भी कई तरीके से होती है, मतलब अजीब-अजीब तरीके से लोग एक इस तरीके से देखते हैं यूं करके, ठीक है। तो मैंने कहा कांप रहा है, किससे कांप रहा है, डर से कांप रहा है। वो किसी चीज का भी डर हो सकता है, भूत का भी डर हो सकता है, या अपने खतरा है, कोई गलत काम आपने कर दिया, इन द सेंस कह सकते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी डर हो सकता है। तो मैंने कहा ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, क्या बोलेंगे, ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, उसे डर लग रहा है, उसने कुछ ऐसी चीज देखी जिससे वो भयभीत हो गया है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि ही इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, ठीक। अब आगे बात देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस रोड इज डेजर्टेड, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, दिस रोड इज डेजर्टेड। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सुनसान होते हैं, कैसे होते हैं, सुनसान, जहां लोगों का आवागमन बहुत कम होता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, बीच में सिर्फ सुनसान रोड, यहाँ भी जंगल वहां भी जंगल। तो ऐसी जगह को बोलते हैं दिस रोड इज डेजर्टेड, कैसे बोलेंगे, दिस रोड इज डेजर्टेड, ठीक है। जहां पे देखा होगा अकेला राही चल रहा है, यहाँ पे कोई नहीं, वहां पे कोई नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं कि दिस रोड इज डेजर्टेड, कैसे बोलेंगे, दिस रोड इज डेजर्टेड। देखो एक मैंने सेंटेंस और लिखा है, इट्स योर इल्यूजन, क्या बोलते हैं, इट्स योर इल्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम लोग कभी कभी भ्रम हो जाता है किसी चीज का, पता चला कि आप सो रहे हो अचानक, ठीक है, आप सो रहे हो तो अचानक सोते सोते क्या हुआ, आपको ऐसा लगा कोई, मतलब आप स्वप्न में थे, ठीक है, आपने ऐसे फिल्म देखा जिसमें कोई भूत जो था आपके ऊपर चढ़ने लगा, ठीक है, और एकदम बच्चा जो भी होता है क्या होता है, उसको एकदम कहता है एकदम बड़बड़ा के उठता है, ठीक है, बड़बड़ा के जब उठता है तो होता क्या है, जब वो एकदम बड़बड़ा के उठेगा तो उसके भूत 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 इस टाइप से करते हैं, तो होता क्या है,
इतने में लगा मम्मा आ गई, आपकी मदर आ गई, उन्होंने तुरंत उठा के, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ठीक कहाँ कौन है, तो भूत 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 भूत, तो ऐसा होता है ना कभी कभी इस टाइप का रिएक्शन। तो मम्मी कहती बट पागल हो गया क्या, कोई भूत भूत नहीं होता है, ठीक, ये तेरा क्या है भ्रम है, ये तेरा क्या है भ्रम है। तो इस तरीके से लोग बोल देते हैं। तो मैंने कहते हैं इट्स योर इल्यूजन, क्या बोलेंगे, इट्स योर इल्यूजन, ये कुछ नहीं है यार, ये तुम्हारा भ्रम है, इट्स योर इल्यूजन, ठीक। इसको गलतफहमी मत मानो, ये तुम्हारा एक तरीके से भ्रम हो गया आपको, और कुछ भी नहीं है। एक शब्द जैसा आपने देखा होगा, इट्स अ मिराज, मिराज दैट मींस होता है क्या, मिराज, मिराज होता है मृग तृष्णा, क्या होती है मृग तृष्णा। जैसे कि आपने देखा होगा रेगिस्तान वगैरह में क्या होता है, जब कई दूर तक लोग रेगिस्तान में चलते रहते हैं चलते रहते हैं, अफ्रीका का डेजर्ट हो गया और अन्य कई भी जो डेजर्ट बड़े बड़े हैं, गोबी का रेगिस्तान हो गया, बहुत सारे रेगिस्तान होते हैं, तो वहां पे क्या होता है दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। तो क्या होता है जब व्यक्ति को प्यास लगती है, यानी कि उसको फील कैसा होता है, थर्स्टी, यानी कि, तो क्या होता है तब जब उसको प्यास लगती है तो वो क्या देखता है कि यार कहीं रेत में दूर में कहीं पे पानी है। तो जब वो जैसे उसके पास जाता तो क्या पानी होता है, नहीं, वो क्या होता है पानी की एक प्रतिबिंब बनता है, बट वो इमेज होती है लेकिन होता नहीं वहां पे पानी, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होती है लाइट की वजह से, सन की। तो लगता है हमें कि वहां पे वाटर जब पहुंचता तो वहां पानी नहीं होता, तो वही होती है मिराज। तो मैंने कहा ये यार मिराज, इट्स अ मिराज, क्या बोलेंगे, इट्स अ मिराज। या कभी कभी आप जून या जुलाई की गर्मियों में जब आप जा रहे हो तो रोड पे देखते हो अचानक सनलाइट जो पड़ती है सन की, तो देखते हो कि ऐसा लगता है कि रोड पर भी पानी है, बहुत पानी पानी है, जैसे पास जाते हो पता चलता है कुछ है ही नहीं वहां पे, तो वही होती है मिराज। क्या होती है मिराज। तो मैंने कहा इट्स अ मिराज, क्या बोलेंगे, इट्स अ मिराज। तो इस तरीके से देख रहे हैं हमने कई सारी आज जो थे सेंटेंसेस को सीखा है। इन सेंटेंसेस को आप बाकी भी अपने मतलब की लाइफ में यूज कीजिए और इंग्लिश को और बेहतर बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफी है। सो आई थिंक इट्स एनफ फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू ऑल।